हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं जो आर डी शर्मा का आपको सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल है, जो कंपाउंड एंगल के नाम से भी लोग हम जानते हैं, इसको कंपाउंड एंगल भी हम लोग बोलते हैं। जो एंगल का देखिए उसमें लिखा हुआ है कि सम एंड और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखिए इसमें हम एक्सरसाइज आपका 7.1 बता रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ तक देखिए 28 तक बताए हैं, नहीं 27 तक बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया है, हम बता दिए हैं, हम सॉल्व किए हैं। उसमें कुछ छोड़ भी दिए थे, कुछ क्वेश्चन उसके बीच में हम छोड़े भी हैं जो आपके लिए छोड़े हैं। और फिर हम 28 से देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 28 हम लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन देखिए वो लिखा पहले से लिखा हुआ है, और बाकी उसमें तो और 34 तक है। देखते हैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंस लगेगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन किसी भी टीचर को या किसी को पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि जब हम ही खुद बना देंगे तो आर डी शर्मा में फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारी आर डी शर्मा का बुक तो आपके लिए कोई काम का रहा नहीं, मतलब हमारे सारा क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर दिया, कहीं सॉल्व किए हुए, तो अच्छा नहीं होता है। तो उससे अच्छा होता है कि कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे, कुछ आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। देखिए एक बात और कहेंगे कि खुद आप लोग भी प्रयास कीजिए, खुद बनाइए, जरूरी होता है कि आप लोग खुद बनाइए, खुद कीजिए। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू देखिए ए है, एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू देखिए आपका बी है, और सो दैट आपका है कि पहला में क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। दूसरा क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। देखिए ये प्रूफ करना है। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए जो हमको पहले गिवन में दिया हुआ, पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, अपना कॉपी पेन की बुक निकालिए, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। देखिए जो गिवन में देखिए दिया हुआ है कि गिवन क्या लिखा हुआ है, गिवन देखिए गिवन क्या आपका है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। चलिए अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। फिर दूसरा देखिए आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू देखिए बी दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए जो प्रूफ करना है, एक चीज़ देखिए प्रूफ जो करना है ना, तो उसमें आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हमको मिलेगा? ये तभी मिलेगा कि जब इसको हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, दोनों इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें और बोथ साइड एडिंग कर दें। देखिए तो तब हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा, कि इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये पूरा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपको इधर बोथ साइड करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर जाएगा, प्लस अब देखिए ये बी स्क्वायर जाएगा। अब फिर यही दोनों को हम एडिंग कर देंगे। देखिए इसी चीज़ को लिख देते हैं, देखिए लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये कुछ हो नहीं था, वो आपका मार्कर हमको नहीं मिल रहा था, दूसरा मार्कर से लिख रहे हैं। देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिए, लिखिए बोथ साइड, देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए लिख देते हैं, इक्वेशन आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए बी गेट, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो लिखे वही काम करेंगे। देखिए तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे और स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। फिर क्या है आपका कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा, इसका भी देखिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ये बीटा आपका देखिए ये बीटा है आपका,
इसका भी क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। इधर क्या होगा, RHS में जो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ बोले थे कि इसको हम क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए हमको मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, मतलब ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो फार्मूला बैठा देंगे। चलिए इसको ये बनाते हैं, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, तो मतलब मिलेगा हमको साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिलेगा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर आपका बीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये मिला, फिर इसको कर देते हैं, सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर आपका बीटा हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये स्क्वायरिंग एडिंग तो कर ही दिए, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इस दोनों को एक साथ रख लेते हैं क्योंकि वैल्यू 1 मिल जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वही काम यहाँ करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, एंगल यहाँ मेरा अल्फ़ा है, तो इसको एक साथ हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा आपका, चलिए ये हो गया, प्लस क्या फिर करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, इसको भी लिख देते हैं। साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर हमको बीटा हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए अब बचा क्या हमको, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हम इसको आगे रख देते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं और इसको आगे रखते हैं, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा को, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को पहले लिखते हैं और साइन अल्फ़ा साइन बीटा को बाद में लिखते हैं। इसका देखिए इसका कारण क्या है कि हमको जो फार्मूला बैठाना है उसी पर काम कर रहे हैं। देखिए पहले लिखने दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, 1 बैठा देते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से इसलिए किए थे कि फार्मूला हमको याद होगा कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यही कारण था कि हम कॉस को आगे रखे थे, तो फिर लिख देते तो फिर इसको हमको इंटरचेंज करना पड़ता। तो ये क्या हो जाता है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू है, आप याद ही होगा, तो ये 2 कॉस, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और यहीं पर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ और देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ ए प्लस बी का, तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 1 + 1 2, और यहाँ से भी क्या है 2 है, और कॉस आपका अल्फ़ा माइनस बीटा है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस आपका है बी स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू, अब देखिए यहाँ तक इसको सॉल्व करके हम रहने देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक लाइए और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक जो रिलेशन ला कर लाए हैं उसको छोड़ दीजिए। चलिए अब इसको ज़्यादा करेंगे तो हम इसको एक नाम दे देते हैं कि ये मेरा इक्वेशन 3 है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए। तो अब स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जैसे वहाँ लिखे थे बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये लिखेंगे। देखिए तो ये लिख देते हैं, देखिए यहाँ फिर वही चीज़ लिखेंगे, बोथ साइड, ऐसा कर लेते हैं, बोथ साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड
सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग कौन करेंगे? तो इक्वेशन 2 में से, देखिए इक्वेशन 2 में से 1 घटा देते हैं। देखिए तो इक्वेशन आपका क्या कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट अब बी गेट कर देते हैं। देखिए हम इस तरह से आपको लिख दिए, दिखा दिए कि देखो कैसे कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिए क्या है आपका, तो सेकंड में से फर्स्ट करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये पहले बी स्क्वायर है तो कॉस अल्फा, अब प्लस आपका है कॉस बीटा। इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस हो जाएगा आपका साइन अल्फा, अब प्लस साइन बीटा, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और दोनों सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। और यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब इसका भी वही काम करते हैं, ए प्लस बी पे तोड़ देते हैं इसको। देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखिए ये हो गया यहाँ से। अब देखिए एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ से, और माइनस फिर इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़े साइन स्क्वायर बीटा, अब प्लस ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। इतना हम कर लिए। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे आप, देखिए पढ़े थे हम लोग, एक फार्मूला आपका क्या था, रिलेशन था कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा कर देंगे, मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक रिलेशन पढ़े थे, याद होगा। नहीं तो कि हम आपको लिख देते हैं। देखिए हम कौन सा रिजल्ट अभी यूज करें, पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको याद दिलाते हैं कि एक स्पेशल रिजल्ट हम लोग पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है। वही रिजल्ट हम देखिए यूज करेंगे यहाँ पर। पहले हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए तो अरेंज कैसे करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से एक ले लेंगे साइन स्क्वायर बीटा। देखिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, सब माइनस हो जाएगा। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। देखिए सब के सब क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए यहाँ से हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, सब माइनस हो जाएगा, सब माइनस आपका हो जाएगा। तो ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये माइनस आपको मिलेगा क्या, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से देखिए लिख देते हैं साइन स्क्वायर आपका बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसी तरह से हम दोनों को अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगले बार में क्या करेंगे हम लोग, देखिए प्लस है तो प्लस ही लिखते हैं यहाँ पर, ये प्लस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा लिख देते हैं। देखिए ये बचा हुआ है तो कॉस स्क्वायर आपका बीटा हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ से देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्या करेंगे, इसको अल्फा कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये हो गया। देखिए ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए बचा हुआ क्या है हमको, तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से प्लस ही कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, कॉस अल्फा कॉस बीटा मिलेगा। और यहाँ से जब माइनस ये इसको माइनस हो जाएगा तो देखिए 2 कॉमन निकाल लिए हैं, 2 क्या किए हम, कॉमन निकाल लिए हैं। ये देखिए बीटा है आपका, इसको बीटा लिख देते हैं ठीक से। देखिए बीटा है। अब देखिए क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए इधर आपको मिलेगा बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि अब जगह है ही नहीं, तो नहीं जगह है तो कुछ को छोड़ देते हैं और कुछ को हटा देते हैं। देखिए
जो रिजल्ट आया उसको छोड़ देते हैं, बाकी हटा देते हैं। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा अब माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए एक रिजल्ट था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो यही रिजल्ट देखिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ मिलेगा आपका कॉस ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और एक हो जाएगा कॉस आपका अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर इसका बारी आता है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर देखिए वही चीज़ है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ भी देखिए क्या करते हैं कि एक ठो लिख देते हैं, प्लस वाला वैसे ही हो जाएगा, तो या उल्टा कहते हैं, देखिए बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक हो जाएगा आपका कॉस बीटा प्लस अल्फा और हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा। यही देखिए रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, बीटा माने कि एक फार्मूला जो पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी वाला, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये इतना फार्मूला बैठा दिए। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप कर दीजिए कि टू कॉस की माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ होगा। तो हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचेगा हमको, देखिए ये बचेगा, यहाँ बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब फिर यहाँ प्लस है, देखिए प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा कॉस, क्योंकि ये निकल गया कॉमन निकाल दिए हैं तो बीटा माइनस अल्फा बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब प्लस क्या है आपका, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस आपका मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, बी यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉस माइनस थीटा। देखिए एक काम हम पहले एक कर लेते हैं, उसके बताते हैं आपको कैसे करेंगे इसको। हम दोनों को एक समान करना चाह रहे हैं। देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा है, देखिए ये हो जाएगा कॉस आपका अल्फा माइनस बीटा। अब प्लस देखिए, अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से क्या है कि बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, हम इसको करना चाहते हैं कि देखिए माइनस अल्फा अब प्लस बीटा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और इसके आगे हम कॉस लगा देते हैं। तो ये तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस अगर जो माइनस थीटा है तो क्या होता है आपका, माइनस थीटा है तो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इसका मतलब कि इसको अरेंज चेंज कर देंगे, मतलब इसको हम अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। देखिए तो क्या कॉस माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा ही होगा क्योंकि कॉस माइनस में प्लस ही होता है। तो ये अल्फा माइनस आपका बीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसलिए अब समझाएं कि इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस यहाँ पर क्या है, बीटा माइनस अल्फा को आप अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं और फिर प्लस है आपका, तो ये 2 हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस देखिए क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं, देखिए 2 आगे कर लेते हैं तो 2 आगे हो जाएगा और एक है मेरा कॉस अल्फा प्लस बीटा। चलिए कॉस क्या क्या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। यहाँ से देखिए 2 यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये 2 आगे लगा दिए हैं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया और एक यहाँ से मिलेगा हमको कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये मिला आपको। अब देखिए ये मिल गया। अब फिर आगे क्या आपका है, देखिए आगे फिर क्या मिल रहा है हमको, देखिए आगे आपका है, चलिए एक चीज़ और क्या करते हैं, ठीक है यहाँ तक देखिए हम किए थे, चाहते तो हम यहाँ से भी कॉमन हम निकाल लेते,
यहाँ सिर्फ 2 बचता है। देखिए काम ऐसा करते हैं कि देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा हम देखिए यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए और यहाँ से भी निकाल लेते हैं, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिखने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा करते हैं कि ये देखिए ठीक हो गया और यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ब्रैकेट को खाली चेंज कर देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से भी क्या करेंगे हम, एक काम देखिए क्या करते हैं कि ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकाले थे, इसको छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या है कि इसको रहने दीजिए, लिख दिए तो रहने दीजिए। अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बराबर में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अब एक काम हम कर सकते हैं क्या कि देखिए क्या है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये चीज़ हमको जो मिल रहा है तो यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन हम निकाल लेते हैं तो यहाँ देखिए हम 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 2 कॉस देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखिए तो हमको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बच गया यहाँ पर, ये कॉस अल्फा माइनस आपको बीटा बच गया और यहाँ क्या बच गया +2 बच गया। देखिए +2 बचा और क्या बचा बी स्क्वायर माइनस देखिए ए स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एक वैल्यू हम देखिए निकाल के रखे हुए थे। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिट गया है कि 2 प्लस देखिए 2 था आपका 2 प्लस 2 था और कॉस अल्फा माइनस बीटा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर था। देखिए यहाँ वही चीज़ मिला है कॉस अल्फा माइनस बीटा और +2, देखिए यही है आपका। देखिए और एक चीज़ और था क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉमन निकालेंगे। चलिए यहाँ से क्या है कि अगर 2 यहाँ पर ये जोड़ने पर आपको 2 मिला है तो 2 यहाँ भी हो जाएगा। चलिए 2 यहाँ भी है, यहाँ देखिए हमको वैल्यू क्या है कि 2 है। 2 को हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा करते हैं कि 2 को हम रहने देते हैं, 2 को अगर हम रहने देते हैं तो देखिए यहाँ तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप ऐसा करते हैं कि 2 को छोड़ देते हैं, 2 नहीं निकालते हैं कॉमन, 2 को छोड़ देते हैं तो 2 यहाँ भी आपका हो जाएगा और 2 यहाँ भी रहेगा। खाली कॉमन हम क्या ले लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी निकल जाएगा और कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी निकल जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तब बचेगा क्या हमको 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब +2 यहाँ से बचेगा तो +2 हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए ये हो गया। अब देखिए 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और +2 का वैल्यू हम निकाले हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप ऐसा कीजिए कि कॉस देखिए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, अब देखिए इसका वैल्यू 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा +2 का क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिला और इक्वल टू में है मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। देखिए ये क्या है ए स्क्वायर है, देखिए यही वैल्यू है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा का देखिए वैल्यू निकालना है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आपका वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यही वैल्यू है। देखिए तो इसी का पहला देखिए क्या दूसरा आपका प्रूव्ड हो गया, बाकी एक पहला करना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम, अब फिर से देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए जो वैल्यू आया उसको रख देते हैं, याद रखेंगे, अब बाकी यही वैल्यू आया अब ये प्रूफ करना, ठीक है। इसको हटाते हैं उसके बाद प्रूफ करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखिए इसमें जो दूसरा था कॉस अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूफ कर दिए हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस, बात बराबर है लेकिन ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए इसमें एक और प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए तो इसको आप टी रेशियो से भी निकाल सकते हैं। टी रेशियो मतलब समझते हैं क्या हुआ कि आप इसको क्या है कॉस का क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या होता है,
तो ये होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनियस होता है। तो हम चाहें तो टी रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, अब मेरे पास बेस है, हाइपोटेनियस है, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस निकाल लेंगे। और नहीं तो और वो काम नहीं करते हैं तो हम एक जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी रिजल्ट का हम यूज कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि साइन क्या है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो एंगल वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कि कॉस का वैल्यू नहीं बैठाना है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आपका बीटा हो जाएगा। देखिए ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैठा देते हैं, देखिए कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये 1 माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू बैठा है, इसका वैल्यू देखिए हम निकाले हुए हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का आप स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर है। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो ये 1 माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पूरे का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए इसका एलसीएम, इतना एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये रूट बनाइए और नीचे एलसीएम तो यही इसका हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर ही सब काम हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रूट थोड़ा बड़ा बनाए थे, रूट के अंदर है ए स्क्वायर, अभी रूट के अंदर ही काम कर रहे हैं, बी स्क्वायर, आइए पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यह अब इतना इसका देखिए नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ तो वही चूज हो जाएगा ए स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पूरा का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा का आपका होल स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखिए ये होगा। अब देखिए इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, ए पर पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 अब प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से मिलेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हमको प्लस वैल्यू मिलेगा, स्क्वायर करें माइनस हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा से कर देते हैं, तो बी पर पावर देखिए 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम इसको ये बनाते हैं, इसको बी बनाते हैं। अब माइनस हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, चलिए ये हो गया। और नीचे देखिए स्क्वायर है, तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर था, इसको हम चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है और रूट भी है, बाहर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू की क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपको जो मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या, ब्रैकेट को खोलेंगे तक वैल्यू कुछ कटेगा। देखिए ब्रैकेट को खोलिएगा तो वैल्यू कुछ क्या हो, कट जाएगा। देखिए कौन कौन कटेगा, देखिए ए, देखिए क्या आपका, देखिए रूट के अंदर अभी चल रहा है, रूट के अंदर कि ये बाहर निकाल दिए हैं, तो रूट के अंदर क्या क्या आपका है, तो ए पर पावर आपका अभी 4 है प्लस बी पर पावर आपका 4 है प्लस 2 है, 2a स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। चलिए अब माइनस हो जाएगा बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4, ये ए है आपका, देखिए ए पर पावर 4, अब प्लस हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, और नीचे रूट बाहर क्या कर दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर बाहर है। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा, देखिए ये सब कट जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा आपका, देखिए 4 हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है, रूट के बाहर पर कर दिए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, स्क्वायर है तो भी बाहर निकल जाएगा, देखिए तो 2a हो जाएगा। अब बी भी आपका बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना था, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहला प्रूफ हो गया, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड हो गया।
तो पहला भी कर दिए और दूसरा भी कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूरा हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका है तो 3 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर आ रहा है प्रूव दैट है 1 साइन एक्स माइनस ए है, साइन एक्स माइनस बी है, प्रूफ करना कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी, अब डिवाइड में साइन ए माइनस बी है। ठीक है, यही देखिए हमको प्रूफ करके दिखाया। अब देखिए इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए सॉल्यूशन एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें हम करना ये होगा कि इसमें हमको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब करना ये होगा कि आप पहले क्या कीजिए कि नीचे देखिए हम लिखते हैं कि साइन क्या करना पड़ेगा ए माइनस बी से, ए माइनस आपका बी से, देखिए यहाँ भी नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए उतना ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस देखिए बी है, जितना डिवाइड किए ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिए, मतलब जितना। अब फिर नीचे क्या है साइन आपका एक्स माइनस ए है और साइन आपका देखिए क्या है साइन होगा, देखिए साइन एक्स यहाँ सॉरी यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, साइन होगा यहाँ पर आपका साइन एक्स माइनस बी होगा, एक्स माइनस क्या होगा बी, ये आपका बी है। यहाँ भी क्या होगा साइन एक्स माइनस आपका देखिए बी होगा। ठीक है, ये बी है आपका। ओहो, चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमको करना ये होगा कि इस एंगल को बदलना होगा। देखिए ये एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा। देखिए तो क्या लिखेंगे हम इसको, साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे आपका साइन हो जाएगा, और एक चीज़ क्या करेंगे कि एक्स माइनस बी और माइनस हम क्या कर लेते हैं आपका एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए कर देते हैं। देखिए एक्स माइनस ए कर लेते हैं, और देखिए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए नीचे आपका हो जाएगा साइन आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस आपका देखिए बी हो जाएगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, ए प्लस में है अब बी माइनस में है, तो फिर हमको ए माइनस बी मिल जाएगा। तो इसलिए इसको अरेंज किए हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला बैठा देंगे, कुछ नहीं। देखिए हम इसमें पहले क्या किए थे कि समय कम होने के चलते क्या किए हैं कि इसका हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या किए थे, साइन ए और साइन बी के फार्मूला पर तोड़ दिए। जैसे साइन ए माइनस साइन बी जो होता है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और नीचे जो उतार दिए हैं। अब फिर इसको क्या किए हैं, अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए ये कट जाएगा आपका। देखिए ये साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी। यहाँ पर देखिए कौन कटेगा आपका, देखिए यहाँ कट रहा है साइन एक्स माइनस ए, देखिए साइन एक्स माइनस ए कटेगा, और यहाँ ये कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस साइन एक्स माइनस ए, तो क्या मिलेगा अब कॉट एक्स माइनस ए हो गया। यहाँ कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी, क्योंकि कॉट एक्स माइनस बी बनेगा। नीचे देखिए ये है, देखिए ये आपका प्रूफ क्या हो गया। देखिए हम दिखाते हैं प्रूफ क्या हो गया।